बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वन में खुशामदीद। मैं हूं आसिफ खान और आप क्रिकेट के मामलात पर हम आज का शो हमने तरतीब दिया है। ये दो सेगमेंट्स में होगा। पहले सेगमेंट में हम कुछ और बात करेंगे और कुछ और जो बात है वो कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में इलेक्शंस का ऐलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया है और 29 मई को इलेक्शंस होंगे 2 जोन्स के, उसके बाद 30 मई को, फिर 1 जून को। तो इस तरह से 7 जोन्स के इलेक्शंस होंगे। इस हवाले से जो बात सामने आई है वो ये है कि दो पैनल्स बड़े मजबूत हैं। एक है नदीम उमर साहब का और एक है फ़ारूकी साहब का, एजाज़ फ़ारूकी साहब का। लेकिन एक और पैनल भी है जो मजबूत है, खुर्रम साहब का। उसके लिए जलालुद्दीन जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और वनडे क्रिकेट की पहली हैट्रिक इन्होंने की थी 1982 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हैदराबाद के न्याज स्टेडियम में, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि खुर्रम साहब को वो सपोर्ट करेंगे और इसके लिए ना सिर्फ सपोर्ट करेंगे बल्कि वो वोट देने के लिए अमेरिका से कराची भी आ रहे हैं और शायद एक आध रोज़ में वो कराची पहुंच जाएंगे और फिर इस प्रोसेस का वो हिस्सा बनेंगे। जलालुद्दीन साहब का क्या कहना है इस हवाले से, वो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, जलालुद्दीन फ्रॉम अमेरिका। और अभी ये जान के बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराची में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के इलेक्शन करा रहा है। और इस सिलसिले में मुझे खुर्रम अशरफ ने अप्रोच किया, जो कि उन्होंने बताया कि उन्होंने एक पैनल बनाया है और वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये जान के खुशी हुई, मगर उनके साथ डिस्कशन हुआ और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि जो विजन हमने 2018 में डिस्ट्रिक्ट जोन 1 में दिया था और वो पूरा नहीं हो सका था क्योंकि उस वक्त रुक गए थे मामला, नया सेटअप आ गया था, उसको वो कंटिन्यू करेंगे और क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि वो उस विजन को लेके आगे चलेंगे। इस लिहाजा मैं खुर्रम अशरफ के पैनल को सपोर्ट करता हूँ और ना कि सपोर्ट करता हूँ बल्कि मैं खुद वहाँ पे आके वोट डालूंगा। मैंने अपनी सीट भी बुक करा लिया। इसके साथ साथ मैं अपने दोस्तों को जो मेरे साथ 2018 में साथ थे उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पैनल को, जो कि खुर्रम अशरफ का पैनल है, इसको सपोर्ट करें ताकि हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शकील शेख साहब से भी डिस्कस किया अबाउट कराची के जो डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हो रहे हैं। वो बड़े पॉजिटिव हैं कराची के इलेक्शन के हवाले से, और जो उनकी स्ट्रगल रही है क्रिकेट की बहाली के लिए हमने उसे हमेशा सपोर्ट किया है और इन फ्यूचर भी हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच और उम्मीद करता हूँ कि 29 तारीख को आपसे मुलाकात होगी। तो ये थे जलालुद्दीन साहब। जलालुद्दीन साहब अमेरिका में, उन्होंने ख़ुद भी बताया अमेरिका में क्रिकेट एसोसिएशन जो बनी है अमेरिका की, आईसीसी अमेरिका के अंडर, उसके साथ ही वाबस्ता हैं और वहाँ पर कोचिंग भी कर रहे हैं और ये लेवल 4 कोच हैं। इज़ अ वेरी वेरी क्वालिफाइड क्रिकेट कोच। इसके अलावा हम बात करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात आजकल चल रहे हैं उस पर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी जो मामला सारे देखती है उसके पास भी अब तकरीबन 1 माह का वक्त रह गया है। अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिला, क्योंकि एक दफ़ा एक्सटेंशन 2 माह का मिल चुका है, पहले वो आए थे 120 रोज़ के लिए, अगर एक्सटेंशन नहीं मिला तो फिर क्या होगा और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इलेक्शंस का दौर भी आने वाला है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए जैसे नज़म सेठी साहब मजबूत तरीन उम्मीदवार इस वक्त नज़र आते हैं, लेकिन शायद कुछ और भी नाम हैं जो आ रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। मेरे पैनल बड़ा भरपूर है आज। फवाद मुस्तफ़ा साहब बैठे हैं, क्रिकेट के तज्ज़ियाकार हैं, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे आप इन्हें देखते हैं, इनकी लिखाई भी हम पढ़ते आ रहे हैं काफ़ी अर्से से, काफ़ी बैलेंस तज्ज़िया करते हैं जो दुरुस्त होता है। फवाद मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? खैरियत से, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इनके साथ बैठे ताहिर खान साहब, जिन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए PIA से ये खेलते थे, 103 फ़र्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और ऑफ स्पिन बॉलिंग ये करते थे। जो सकलैन मुश्ताक का जो स्टाइल था बिल्कुल उसको मॉडल किया था। सकलैन ही शायद इनके गुरु भी रहे हों, क्योंकि 324-25 विकेट्स इन्होंने हासिल किए। उसके बाद ये कोचिंग में आए, कोचिंग इन्होंने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो पिछला सेटअप था उसके साथ। इस सेटअप में अब ये कोचिंग नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ताहिर साहब खुद बताएंगे। अब एनालिस्ट हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पे इनको भी हम देखते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी ताहिर खान साहब चलाते हैं। बड़े पोलाइट हैं लेकिन बात दुरुस्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम आसिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े पोलाइट हैं आप। कोशिश करते हैं और पोलाइट रहें। चले, पोलाइट इंक्वायरीज एक वेबसाइट के ऊपर एक बड़ा मशहूर किस्म का सिलसिला है, तो ये पोलाइटली इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में जब हम क्रिकेट पर बात करेंगे, क्रिकेट बोर्ड के मामलात पर बात करेंगे, तो एक बहुत बड़ी सहाफ़ी हैं पाकिस्तान की,
मैं तारुफ ज़्यादा नहीं कराऊंगा, उनका नाम ही उनका तारुफ है। 30-35 साल उनको हो गए हैं इस दश्त की सयाही में। आलिया रशीद उनका नाम है, वो हमें ज्वाइन करेंगी इस पहले ब्रेक के बाद, क्योंकि इसमें हम कराची की बात करेंगे और जो इलेक्शंस होने वाले हैं। फवाद मुस्तफ़ा साहब, बिल आखिर इलेक्शन हो गए, तो आप तो खुश हैं क्योंकि आप इस सेटअप के सपोर्टर हैं। नहीं, आप सपोर्टर की बात नहीं है। जो बात लास्ट टाइम भी हुआ था, 4 साल तक एक जो पिछला सेटअप आया, मेरा सिर्फ कहना ये था, जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट थी, जिससे इनिशियली मैं भी समझ रहा था कि ये सारा कुछ जो हो रहा है और डिपार्टमेंट की क्रिकेट हट के जो एक नया सेटअप आ रहा है, शायद ये बेहतर हो जाए। लेकिन जब 1-1.5 साल का वक्फा गुजर गया तो मुझे ये नज़र आया कि बहुत से बच्चे जो खेलने वाले हैं, जो 19 या 20 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही। दूसरा ये था कि अब तो मिलेगी ना, अब तो मिलेगी। दूसरा, अब तो उनका अपना क्लब है, अपना जोन है। देखिए, अब अगर आप बात करें तो ओवरऑल चीज़ें जब 4-5 साल हट जाए ना, तो फिर एक नए सिरे से गेम बनता है। आसिफ, अब खेल सारा जो है ना, वो प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट होता जा रहा है। क्रिकेट सिमट के 20 ओवर और 10 ओवर की तरफ जा रही है। अब जो भी सेटअप होगा, इलेक्शन होंगे, रीजनल क्रिकेट आएगी, एक तो डिपार्टमेंट की क्रिकेट दोबारा शुरू हो जाएगी, प्लस अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो मेरे ख्याल से डिक्टेट करेगा टर्म्स, जो हम देख भी रहे हैं। PSL की सूरत में अब सिंध प्रीमियर लीग होगी, कश्मीर प्रीमियर लीग, तो लड़के अगर इस सेटअप में भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो उनके तो पास लड़के, आपने देखा है पाकिस्तान लेवल पे हारिस रऊफ भी खेले, तो अब कोई बच नहीं पाएगा। और प्लस रीजन के लोगों को मेरे ख्याल से प्रोफेशनलिज्म अपना बढ़ाना पड़ेगा, वरना एक टाइम वो भी आ सकता है कि अच्छे लड़के शायद रीजन से खेले भी नहीं। देखिए ताहिर, ये इन्होंने बात की, दुरुस्त बात की। आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में यही हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस तरह का कुछ सिलसिला बनाया है। कुछ सिलेक्शन पैनल के अंदर ऐसे लोग लिए हैं, कुछ मैनेजरशिप के अंदर ऐसे लोग लिए हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान सुपर लीग की अहम फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड से। खैर, उस पर भी हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में। लेकिन ताहिर, आपको क्या लगता है, वही नदीम उमर, वही इजाज़ फारूकी, क्योंकि इससे पहले भी यही दोनों आते रहे हैं एक के बाद एक, तो यही चेहरे होंगे, निज़ाम नहीं बदलेगा? देखिए आसिफ भाई, बात ये है कि आपको काम करना आना चाहिए, चाहे आप कोई भी चेहरा सामने आए। अगर क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोई भी बंदा इलेक्ट होकर आ रहा है और बच्चों की बेहतरी के लिए उनको क्रिकेट पूरी मिल रही है, पूरा चांस उनको मिल रहा है। सबसे अच्छी चीज़ जो आसिफ भाई हमें अभी जब अभी ट्रायल्स जो हुए थे, इसमें एक चीज़ जो बड़ी अच्छी मुझे लगी, उसमें ये PCB के आया हुआ था कि जी कि अगर सीनियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रायल देने के लिए आप आएँ और आप पहली दफ़ा ट्रायल दे रहे हैं, तो आप अंडर 25 आपको होना चाहिए। 25 से अगर ऊपर चले जाओ, इट मीन्स कि वो फिर उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, इट मीन्स कि वो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा उस लड़के का। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी इसमें। अब इसमें इम्प्लीमेंट कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ, वो तो जब ये नई टीमें बनेंगी, जब वो प्रोग्रेस होगा। जिस तरह से हमने अपने सिस्टम में आके खेला था, जब हम कोचेस थे, हम खिला रहे थे, तो हमारी भी एक वक्त में हमें कहा गया था कि जी आपने 30 से ऊपर लड़का नहीं लेना। लेकिन वो बिल्कुल उस स्टेज पे था कि हमारा बस वो सेमीफाइनल इस तरह का अटका था। तो हमने एक मैच का सबने पूरे पाकिस्तान में वो डिसीजन लिया, लेकिन उसमें काफ़ी टीमों को नुकसान भी हुआ था। लेकिन जब वापस जब ये डिसीजन हुआ, नुकसान हुआ, तो भी अगले दिन हमें कह दिया गया कि आप उसको पहले सिस्टम में भी काम कर चुके हैं, जो नदीम खान के अंडर था, वो सिस्टम आपको कैसा लगता है? देखिए आसिफ भाई, मैंने तो सिर्फ उसी सिस्टम में काम किया है। उससे पहले तो मैं क्रिकेट खेलता रहा हूं, तो क्रिकेट खेलना और सिस्टम में काम करना में जमीन आसमान का फर्क है। वो बेहतर सिस्टम था। देखिए आसिफ भाई, हमारे जब जिस हम खेलते थे तो डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी, उसमें आपके पास रीजन क्रिकेट हो रही थी और डिपार्टमेंट क्रिकेट हो रही थी। अगर लड़का रीजन से नहीं खेल रहा और अगर डिपार्टमेंट में तो है, तो वो डिपार्टमेंट में वहां जाके नुमाइंदगी कर रहा है। अगर डिपार्टमेंट का लड़का अच्छा है, जो 4 लड़के इन्होंने अलाउ किए थे कि रीजन में 4 लड़के खेल सकते हैं डिपार्टमेंट के, तो वो वहां से खेल रहे थे आगे। वो सिस्टम उस हिसाब से अच्छा था। ये जब सिस्टम आया तो ये जहन में आया था कि शायद एक नई चेंजिंग आएगी, डिफरेंट चीज आएगी, जिसके अंदर जो डेली अलाउंस और वो जो चीजें थी वो बड़ा अच्छा उन्होंने किया। चलिए ठीक है, आपसे मैं इस हवाले से बात मजीद करूंगा। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन।